एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी हैं। अब मैं सीधे आपसे ये जवाब लेते हुए, पाकिस्तान की आवाम कह रही है कि ये जो सिफारिश की गई थी ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार की, उनको मिला जाना चाहिए, शांति दूत हैं ये, वो दुनिया भर की बातें, वो पाकिस्तान वापस थे। आपको लग रहा है कि मुनीर का या वहां के हुक्मरानों का इस तरह का चरित्र है कि ट्रंप की जितनी वाहवाही करके आए हैं अब इसको वापस लिया जाएगा? चित्रा, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, सो चित्रा, ये तो बिल्कुल साफ दोनों पैनलिस्ट ने बता दिया, जनरल दयाल ने और जनरल बख्शी ने, कि मुल्ला मुनीर फील्ड मार्शल और फील्ड मार्शल जो भी आप उनको कहना चाहें, वो यही नहीं, वो चाहते थे कि वो चेयरमैन नोबेल प्राइज कमेटी के भी दिखाई दें। उम्मा की बात तो अलग है। अब उन्होंने सोचा ये मौका बहुत अच्छा है, भारत ने कहा है कि मध्यस्थता नहीं हुई है, जबकि वो गए थे मांगते हुए कि भाई इनको बोलिए कि रुकें। तो जो वर्ड बीच में आया था, कई बार आया था, नरेंद्र सरेंडर, एक्चुअली ये था कि ट्रंप ने मुनीर को बोला था, मुनीर सरेंडर टू नरेंद्र। उस तरीके से चल रहा था माहौल। अब उसका वो फायदा उठाने के लिए गए, उन्होंने लंच खाया। अब लंच का आप दीजिए, वो तो पूरा हर भरपाई लेंगे। और जहां तक अमेरिका का तो क्या, लेकिन यहाँ पर देश में तो बहुत बवाल खड़ा हो गया ना इसको लेकर। क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष की अपनी बातें, लेकिन मुझे कहने दीजिए, बोलते हैं मैं ये कहना चाहूंगा कि मुनीर का जो था, पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है, पाकिस्तान का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। पाकिस्तान की जमीन, उसकी सबसे बड़ा फायदा है उसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। वो देता है एक्सेस ईरान को, बड़े लंबे बॉर्डर के साथ, नियरली 900 किलोमीटर्स का बॉर्डर है। एयर स्पेस दे सकता है, वहां से लॉन्चेस हो सकती हैं, और वहां पर अमेरिकन असेट्स हैं भी, और वहां पर उनकी टीम रहती है F-16 के लिए, उसको TST बोलते हैं, टेक्निकल सुपरवाइजरी टीम। वो वहां हमेशा मौजूद रहती है। ड्यूरिंग आवर ऑपरेशंस ऑल्सो वो वहां पर थे, तो उनके पास वहाँ असेट्स हैं। उससे पहले भी उन्होंने उसको दिया हुआ है, यूएवी ऑपरेशंस के लिए दिया हुआ था, जिसके लिए वहाँ की जनता में विरोध हुआ। तो एक बात स्पष्ट है पाकिस्तान को लेकर के, कि वहाँ की जो रेजीम है और जो वहाँ की आवाम है, उनमें कोई कनेक्ट नहीं है। वो तो आप कई बार देख चुकी है, जो उनका मोस्ट पॉपुलर जो प्राइम मिनिस्टर है वो जेल में है। फंस गया है, आपको लग रहा है कि बच जाएगा? फंस गया है, बुरी तरह फंस गया है। इसको जो जवाबदेही बनी है, ही डजंट नो हाउ टू डू इट। और आप वो दिखाई पड़ रहा है, कहां दिखाई दे रहे हैं? बंकर मुनीर हमको पहले बोलते थे, अभी आपने कोई उनका बयान सुना, कुछ देखा? कहीं भी नहीं आ रहे हैं। वहां से तो लंच खा के ऐसे आए थे जैसे कि कोई तमगा लेके आए, जंग जीत कर आए हैं। बिल्कुल, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। रविंदर सचदेव जी, सीधे आपके पास आते हुए, ये जो जंग जीत कर ट्रंप के साथ खाना खाने के आने के बाद जो दिखावा कर रहा था मुनीर, आपको लग रहा है कि पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है? लेकिन एक और चीज, अमेरिका में जाकर ट्रंप की तारीफ और पाकिस्तान में आकर फिर अमेरिका की मुखालफत, ईरान पर जो हमला किया गया है, ये क्या कहलाता है? रविंदर सचदेव जी। चित्रा जी, आपकी आवाज रुक के आ रही है। आई एम सॉरी। मैं उसको दुरुस्त करवाती हूँ तुरंत। मुझे लगता है कि मैं एक बार अशोक सज्जनहार जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, यही सवाल आपसे भी है मेरा, कि वहां पर जाकर ट्रंप के साथ खाना खाना और वापस आकर अब अमेरिका के खिलाफ यहां पर बोलना, ये क्या कहलाता है पाकिस्तान का चरित्र? ये उनकी बड़ी शॉर्ट साइटेड विजन है चित्रा, क्योंकि मेरे ख्याल से उन्होंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा जो ट्रंप अमेरिका की तरफ से एकदम ऐसा हमला होने वाला है। इसीलिए आपने देखा होगा जब ये ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था, तब भी उन्होंने कहा हमने रुकाया है। देखिए, उसके पीछे बड़े कारण हो सकते हैं। कुछ हमारे पैनलिस्ट ने बताया है, यहाँ पर उनको एयर बेसिस चाहिए, उनको एयर स्पेस चाहिए, वहाँ पर अगर वो अटैक लॉन्च करना चाहते हैं। उसके बाद बिजनेस रीजंस भी हो सकते हैं, उनके पर्सनल बिजनेस रीजन। जैसे ये कहा गया है उनके बेटे का और स्टीव विटकॉफ के बेटे का, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी में कोई बहुत बड़ी डील की है वहाँ पर, जिसमें उनके अपने परिवार को उसका फायदा होने वाला है। उन्होंने कोई बड़ी डील की है रेयर अर्थ्स और मिनरल्स की है। तो देखिए, ये बहुत ही, जिसे कहा जाता है ना, व्हील्स विद इन व्हील्स, तो वो तो उन्होंने पहले ही उनको कह दिया था, सब ऑन द डॉटेड लाइन। शहबाज शरीफ ने भी दस्तखत कर दिए और ये इन्होंने आसिम मुनीर ने भी कर दिए। उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था जो इतनी जल्दी हमला होने वाला है, और इसीलिए उन्होंने ये पेपर्स पुट इन कर दिए। आपने एक फ्रेज का इस्तेमाल किया था चित्रा, जो ये है क्या, यूज एंड थ्रो, उनकी पाकिस्तान के लिए। थोड़ी सी मैं उसमें चेंज करना चाहूंगा, ये है यूज एंड कीप फॉर फ्यूचर। वो थ्रो पाकिस्तान को नहीं करते हैं। देखिए, पाकिस्तान के साथ उनका जो किस्सा है वो बहुत पहले से चल रहा है। लोगों ने सोचा था जब वो अफगानिस्तान से निकल गए तो ठीक है, अब पाकिस्तान की अहमियत एकदम खत्म हो गई है। अब पाकिस्तान को बिल्कुल भी
कोई महत्व नहीं देंगे, कोई उनके तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे। परंतु ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने फिर भी F-16 की सर्विसिंग के लिए $300 मिलियन उनको दिए, वगैरह वगैरह सभी कुछ उनके साथ किया, क्योंकि उनको मालूम है जो पाकिस्तान की हमको बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो हम उसको लेंगे। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट है जो बिकने के लिए तैयार है। आप उसको राइट प्राइस दीजिएगा, वो आपके साथ हो जाएगा, और यही पाकिस्तान ने किया है। मुझे IMF से लोन चाहिए, मुझे FATF से बाहर निकलना है, मुझे वर्ल्ड बैंक से लोन चाहिए, आप मेरी सहायता करिए, तो वो उसको वो सहायता देते हैं। और ये यहाँ पर स्ट्रेटेजिक तरीके से जो हम ईरान के विरुद्ध अगर कोई हम एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी ये कह रहे हैं जो B-2 बॉम्बर्स आए, क्या इन्होंने पाकिस्तान की एयर स्पेस को इस्तेमाल किया? तो इसको बहुत उनके ऐसे हैं, व्हील्स विद इन व्हील्स हैं, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को अपनी तरफ रखना चाहते हैं। और मैं समझता हूं ये पासा बिल्कुल उलट पड़ गया, क्योंकि इनकी विजन जो है आसिम मुनीर की बड़ी शॉर्ट साइटेड है। वो कोई विजनरी तो है नहीं, वो तो कोई ऐसे स्टेट्समैन तो है नहीं। उन्होंने कहा शॉर्ट टर्म हमें मिल रहा है, कुछ हमें लेने दीजिएगा उससे। बिल्कुल, और मतलब खिला पिलाकर, खुश करके, तारीफ करके पूरी तरह से इस्तेमाल करने की ट्रंप की रणनीति थी। आपने कुछ व्यक्तिगत जो आपस के उनके व्यापार है उसका भी जिक्र किया, लेकिन इससे इतर जब टाइमिंग इस तरह की होती है उसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। नरेंद्र तनेजा जी, मैं आपके पास आऊंगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की बात कही जा रही है, जिसके बाद कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आएगा। भारत पर क्या असर पड़ेगा उसके बारे में आपसे मैं जानूंगी, लेकिन उसके पहले जल्दी से रुविंदर सचदेव जी, आपकी मैं टिप्पणी लेना चाहूंगी। ये जो टाइमिंग थी, क्योंकि 20-22 सालों के बाद किसी पाकिस्तानी जनरल से इस तरह की मुलाकात अमेरिकी प्रेसिडेंट की, वो भी होस्ट करना, पहली बार ऐसा हुआ था जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने किसी पाकिस्तान के इतने बड़े आर्मी चीफ को इस तरह से बुलाकर होस्ट किया हो। तो ये जो टाइमिंग है इसकी बहुत ज्यादा महत्ता है। क्या ये माना जा सकता है कि पाकिस्तान के एयर स्पेस का या फिर उसकी जमीन के इस्तेमाल करने के लिए आगे की स्ट्रैटेजी बनाकर ट्रंप ने पूरी तरह से मुनीर का इस्तेमाल किया और अब वो फंस गया है पाकिस्तान के अंदर, ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है उससे? थैंक यू चित्रा जी। नहीं, दोनों चीजें हैं। पाकिस्तान फायदा भी उठा रहा है। जो मुझे समझ आ रहा है हुआ ये, जब से ट्रंप सत्ता में आया है पाकिस्तान ने बहुत एग्रेसिवली ट्रंप और उसके नेटवर्क के आसपास अपनी नेटवर्किंग करी, और खास करके अमेरिका में ये इंप्रेशन आ गया कि जो आसिम मुनीर है ये केवल मिलिट्री ही नहीं बट इसकी रिलीजियस क्रेडेंशियल्स भी बहुत तगड़े हैं, तो बहुत स्ट्रांग लीडर है ये, राइट। हम इसे मुल्ला मुनीर कहते हैं, ये 2 नेशन थ्योरी इत्यादि। तो अमेरिकन असेसमेंट में ये हुआ कि ये बहुत स्ट्रांग जनरल है। अब पाकिस्तान में यही सिंगल विंडो क्लियरेंस है एक तरह से, मानिए, राइट। अमेरिका की आदत है ना, मुझे एक स्ट्रांग मैन मिल जाए मैं उसी पे जाऊं, ट्रंप की खासकर। तो इन्हें वो एहसास हुआ कि ऐसा एक शख्स है। देन सेकेंडली, ये जो ईरान का मामला बढ़ रहा था, मेरे विचार से इन्होंने इन्वाइट किया या जो भी, कि ओके इससे हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि ईरान में अगर हमें मदद चाहिए, जैसे जनरल बख्शी बता रहे थे, हमें वहाँ आर्मी या अपने बूट्स ऑन ग्राउंड या कुछ नहीं करना, पर अगर हमें अपने एजेंट्स अंदर घुसाने हो साउथ बलूचिस्तान में, हमें लॉजिस्टिक्स रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह भेजने साउथ बलूचिस्तान में, ईरान में, वहाँ की इंसर्जेंसी को बढ़ाने के लिए, तो पाकिस्तान इसको बोलते हैं एक आंख दूसरी तरफ करो ताकि हम करते रहे। वहाँ से इनका शुरुआत एक हुआ आसिम मुनीर का, राइट। फिर उसके अलावा इनका यह भी है कि पाकिस्तान को हम थोड़ा चाइना से दूर खींचे, अपनी तरफ खींचे। जो भी है, अमेरिका भी देख रहा है कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। तो अव्वल ये था कि ओके आए, अब देखते हैं। बीच में बात चल रही थी बलूचिस्तान में या बहुत सारे मिनरल्स भी हैं, मिनरल वेल्थ है, रेयर अर्थ है। तो आई थिंक ये पहुंचा आइडिया कि बुला करके इससे बात करी जाए, कि इसे देखा जाए क्या है पाकिस्तान के पास, ओके समझा जाए। और एक तो ऑब्वियसली ईरान के मामले को लेकर के इसे बोल दिया जाए कि ऐसे करोगे तुम, अब उसके अलावा हमें तुमसे जो चाहिए हम तुमसे वो लेंगे। और आर्मी पाकिस्तान की मिलिट्री जो है ये ट्रेडिशनली वेस्टर्न अमेरिकन से बहुत अट्रैक्टिव रहती है। भाई इनकी फैमिलीज वहां रहते हैं, बच्चे वहां पढ़ते हैं, फ्लैट्स वहां हैं। तो ये चाइना की तरफ तो जा रहे हैं अपने स्ट्रेटेजिक नीड से, बट एट द सेम टाइम इनको अमेरिकन और वेस्ट में बहुत इंटरेस्ट है, और ये बहुत अच्छी सेवा भाव करते हैं अमेरिकन मिलिट्री वालों की, एक अलग तरीके की। तो उन सब चीज़ों का गोला मिला है। बट बेसिक बात है कि ट्रंप को ये दिखा, ये सिंगल विंडो क्लियरेंस है मेरे लिए, हमें जो भी पाकिस्तान से डील करना है इसके पास है पूरी पावर, मिलिट्री और रिलीजियस। और अभी फिलहाल ईरान के इंटरनल हमें जो सत्ता बदलनी है
या ईरान के अंदर जो भी हमें करना होगा वो हमें एक और एक्सेस क्लियर कट हो जाए। बिल्कुल, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं और सबसे हैरानी तब होती है जब दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी अमेरिका की ओर से लोकतांत्रिक देशों की बात तो कही जाती है, लेकिन जब चूज करना होता है तो चुने गए नेताओं की बजाय इस तरह के तानाशाह को वो ज्यादा तवज्जो देता है। ये उसके चरित्र और चाल का एक हिस्सा भी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।